हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन की। सेल साइकिल और सेल डिवीजन में हमने अभी तक जो समझा है, हमने कहा है कि सेल का जो डिवीजन है वो क्यों हो रहा है, और यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिया है सेल साइकिल को, जिसमें हमने कहा है कि जो सेल साइकिल है वो मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक को हमने कहा इंटरफेज है और एक को हमने कहा एम फेज। जो यहाँ पर इंटरफेज है उसमें हमने तीन अलग अलग फेजेस देखे थे, जिसमें एस फेज और जी टू फेज यहाँ पर आ जाते हैं। अभी तक हमने बात की है यहाँ पर कि एस फेज में क्या हुआ है, जी टू फेज में क्या हुआ है और जी वन फेज में क्या हुआ है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर ध्यान से, अभी तक हमने जो बात की है, अभी तक जो हमने बात की है, हमने बात की है यहाँ पर जी वन फेज की, जिसमें हमने कहा जिसमें हमने कहा प्रोटीन सिंथेसिस है, ऑर्गेनेलिज रेप्लिकेशन है। ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, जो ऑर्गेनेली है यहाँ पर उनकी रेप्लिकेशन हो रही है जीवन फेज में। हम इसके बाद हमने क्या पढ़ा है, एस फेज पढ़ा है, तो ध्यान होगा के बाद जो हमारे पास आता है एस फेज। इसमें आपने प्रीवियस लेक्चर में, और जब हमने डीएनए एप्लीकेशन पढ़ा तो हमने क्या कहा कि ये एक क्रोमोसोम है, सेंट्रोमेयर प्रकार। हमने कहा इसमें क्या हुआ है, इसने अपनी कॉपी बनाई है, और जब इसने कॉपी बनाई प्रकार से तो यहाँ पर आ जाता है प्रकार से कॉपी आ जाती है। हमने कहा कि यहाँ पर एक नॉर्मल क्रोमोसोम है और ये क्या है, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, और इन दोनों में सिस्टर क्रोमैटिड कहा था। नीचे लिखे एस फेज में क्रोमोसोम ऐसे नहीं दिखते, ये आपको समझने के लिए दिखाया जा रहा है। यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमैटिन फॉर्म में रहते हैं। क्रोमैटिन समझते हैं डीएनए प्लस फर्स्ट ऑन प्रोटीन। अब यह है सिस्टर क्रोमैटिड, मतलब प्लॉइडी यहाँ पे भी 2n है और यहाँ पे भी 2n है। अगर कंटेंट ऑफ डीएनए अगर हम देखें तो, और यहाँ पर क्या है 4, स्टैंड फॉर कंटेंट ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का जो अमाउंट है, आपने कहा क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ा है। एक सेल में जो सेल है यहाँ का एक सेल है, ठीक है, और सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम 46 ही होंगे, बस क्या हुआ है कि एक एक्स्ट्रा कॉपी बन गई। इस प्रकार से एक एक्स्ट्रा कॉपी बन गई है, लेकिन जो अटैच्ड है यहाँ पे इनका सेंट्रोमेयर सेम है। से तो हुआ क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, बस अमाउंट डबल हो गया है कि इसका डीएनए का अमाउंट यहाँ पे डबल हो गया है। ठीक है, इसी के साथ हमने यहाँ पे बात की है सेंट्रोसोम के बारे में भी बात की कि सेंट्रोसोम क्या होगा, यहाँ पे आपने कहा रेप्लिकेट होगा। क्लियर है, ये हुआ है एस फेज में। अब आते हैं, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद है, आपको ध्यान होगा कि डिस्कस किया था सेल साइकिल प्रकार से। हमने सेल साइकिल देखी है, में हमने कहा इतना जो पोर्शन है, ये आपका जो पोर्शन आता है एम फेज, क्या होगा, एम फेज हो, एक्चुअल डिवीजन हो रहा है, जो कितना 5% है। ठीक है, और बाकी का जो है ये इंटरफेज आपका आता है, इंटरफेज, जिसमें हमने बात की है यहाँ पर G1 फेज की, एस फेज की, G2 फेज, ये हमारे पास। ठीक है, आपने कहा है कि यहाँ पे प्रोटीन है और सेल ऑर्गेनली जो है वो रेप्लिकेट हुई है। यहाँ पे डीएनए
और सेंट्रोसोम जो है वो यहाँ पे रेप्लिकेट हुआ है। G2 की बात करें तो G2 में क्या हुआ है, आपने कहा G2 में यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड रेप्लिकेट हुए हैं। अब ये G1 में जो है वो ऑर्गेनेली यहाँ पे क्या हुई है, रेप्लिकेट हुई है, लेकिन जो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया है वो G2 में यहाँ पे रेप्लिकेट जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस G2। बातें क्लियर है? ठीक है, ये बातें क्लियर है। अब ये सेल साइकिल चल रही है। आपने कहा G1 होगा यानी कि प्रोटीन और सेल ऑर्गेनेल रेप्लिकेट, और जो सेंट्रोसोम है वो रेप्लिकेट होगा। आपने कहा प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस होगी। उसके बाद आएगा एम फेज, और एम फेज में एक्चुअल डिवीजन। एम फेज आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एम फेज को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज समझिए। आपने कहा एम फेज में जब सेल जाते हैं तो एम फेज और G1 फेज और फेज होता है जिसे G नॉट फेज कहते हैं। जी नॉट फेज होता है रेस्टिंग। जी नॉट में आपने कहा जैसे किसी सेल में अगर डिवीजन हो रहा है तो वो जी नॉट फेज में आएगा, और जब उसे नीड होगी तो वो अगेन फेज में आ जाता है और सेल साइकिल में इन्वॉल्व हो जाता है। यहाँ पे जो सेल है उसने क्या किया है, सेल साइकिल को सस्पेंड किया है। ठीक है, अब जैसे हमने बोला है लेबाइल है, स्टेबल है और परमानेंट जो सेल। अगर हम लेबाइल की बात करें तो हमने कहा कि ये तो कंटिन्यूसली सेल साइकिल में चलते ही रहेंगे, इनमें डिवीजन होता रहेगा। अगर हम स्टेबल सेल की बात करें तो हमने कहा स्टेबल सेल क्या होंगे, जी नॉट फेज में रहेंगे, अकॉर्डिंग टू नीड ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सेल साइकिल में आ जाएंगे। अगर हम परमानेंट सेल की बात करें यहाँ पर, जिनमें डिवीजन नहीं होता है, ठीक है, जैसे न्यूरॉन की आपने बात की है यहाँ पर, ठीक है, या जैसे आपने मसल्स के बारे में बात की है, तो हमने कहा कि जो न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ पर वो क्या होते हैं, हमेशा जी नॉट फेज में ही रहेंगे, क्योंकि वो यहाँ पे डिवाइड नहीं करते, सेल साइकिल में वो नहीं आएंगे जी नॉट। तो आपको ये समझना जरूरी है, क्योंकि जी नॉट कहीं पे आ गया है तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। जी नॉट रेस्टिंग फेज होती है सेल की, वहां पे डिवीजन नहीं होता है। अगर हम बात करें स्टेबल सेल की तो ये सेल साइकिल में वापस आ सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें परमानेंट तो ये जी नॉट फेज में ही रहते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब आप बात करेंगे एम फेज के बारे में। यहाँ तक की बात तो सिंपल थी, थोड़ा सा चीजें आपको समझनी। अभी तक सेल में पूरी तैयारी हो चुकी है। सेल का जो यहाँ पे सेल में जो भी मटेरियल था वो यहाँ पे डबल हो गया है। प्रोटीन से लेकर के आपने कहा सेल ऑर्गेनेली से लेकर के जेनेटिक से लेकर के सभी चीजें जो है डबल हो गई हैं। अब यहाँ पे बारी है कि जो डिवीजन है वो डिवीजन, ये जो आपका होता है ये 5% है और 95% बोला है, क्योंकि ये 23 आवर्स का टाइम लेता है और ये सिर्फ 1 आवर का टाइम। टोटल जो 24 घंटे, 23 घंटे तो प्रिपरेशन ही चल रही है और 1 घंटे एम फेज को पढ़ेंगे। और एम फेज के अलग अलग जो टाइप्स होते हैं, या टाइप्स नहीं कहेंगे, अलग अलग चरण जो होते हैं या अलग अलग स्टेप्स जो होते हैं उनको हम देखेंगे। हमने बात की है यहाँ पे एम एम फेज। एम फेज जो होता है वो दो मेन स्टेप होते हैं। एक स्टेप होता है कैरियो काइनेसिस। आता है कैरियो काइनेसिस में क्या आएगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस यानी कि केंद्र का विभाजन। क्या होगा यहाँ पे, केंद्र का विभाजन। अब देखिए, आपने छोटी क्लासेस में जब रिप्रोडक्शन पढ़ा था, और रिप्रोडक्शन में आपने जब यहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, अलैंगिक, तो आपने बात की थी अमीबा का डायग्राम याद कीजिए। अमीबा में जब हमने डायग्राम, बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन में जो सेल है, सेल में फिजन होगा, एक सेल से दो सेल फॉर्मेशन, वो ध्यान रखिए। सेम चीजें यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है। दूसरा हमारे पास आता है साइटोकाइनेसिस। इसमें होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म।
यानी कि कोशिका द्रव का विभाजन। कोशिका द्रव का। अब ध्यान दीजिए, अमीबा का डायग्राम बनाते हैं और कुछ वैसे ही प्रोसेस यहाँ पर। ये है अमीबा, बाकी पार्ट से वो हम नहीं। सबसे पहले हमने तो यहाँ पे अमीबा है, इसमें न्यूक्लियस जो है वो इस प्रकार से खींचने लगता है। इस प्रकार से क्या, और जब ये खींचने लगेगा, आपने देखा जो अमीबा है यहाँ, उसमें न्यूक्लियस जो है वो एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं और धीरे धीरे आप देखते हैं साइटोप्लाज्म डिवाइड होने लगता है एंड एट लास्ट आपने कहा एक अमीबा ये बन गया है, एक अमीबा ये बन गया है, डॉटर अमीबा। ये अमीबा की कहानी है। आप ह्यूमन सेल के बारे में बात करें, अमीबा की कहानी आप रिलेट करेंगे। हमने कहा डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ये क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रही है, यानी कि केंद्रक का विभाजन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है न्यूक्लियस का। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस सेल में न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस जब डिवाइड करेगा, क्योंकि हमारे न्यूक्लियस है, ये हमारे न्यूक्लियर, और हमारे न्यूक्लियस में क्या है, हमने कहा एक न्यूक्लियस से जब दो प्रकार से न्यूक्लियस का डायग्राम है, तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर आएगा। इस डिवाइड करेंगे, इट मीन्स हमारा जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड करेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या होता है, हमने कहा सबसे पहले होता है कैरियोकाइनेसिस। पहले कैरियोकाइनेसिस होगी। कैरियोकाइनेसिस के बाद अब क्योंकि एक सेल में दो न्यूक्लियस बन गए हैं, अब क्या होगा, अब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो सकते हैं और हर एक सेल में अपना एक न्यूक्लियस होगा, क्योंकि मेन क्या होता है कि हर सेल में अपना न्यूक्लियस होना चाहिए। जब आपने न्यूक्लियस पढ़ा था, हमने कहा था न्यूक्लियस द ब्रेन ऑफ, कि कोशिका का जो ब्रेन है यहाँ पर वो क्या है, न्यूक्लियस है। अब हमने कहा यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या हो रही है, साइटोकाइनेसिस हो रही है, साइटोप्लाज्म है वो ब्रेक होने लगा है, साइटोप्लाज्म टूटने लगा। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म टूटने लगा है, तो आपने कहा यहाँ पे दो सेल बन जाती हैं और ये क्या है, डॉटर सेल होती है। इसमें हम साइटोकाइनेसिस डिवीजन साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव का, जैसे हमने अमीबा में देखा है वैसा ही कुछ। हमें जितनी सिंपल प्रोसेस हो, सिंपल ह्यूमन सेल में नहीं, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आपको चीजें ध्यान आ गई होंगी। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, ध्यान रखिए, पहले कैरियोकाइनेसिस पढ़ेंगे। अब कैरियोकाइनेसिस जो होती है वो उसके चार चरण होते हैं। न्यूक्लियस का जो डिवीजन है वो चार चरणों में यहाँ पर होता है। पढ़ ले वो चार चरण कौन कौन से हैं। अगर हम न्यूमोनिक बनाए पर, ठीक है, सेट में क्या होगा, आपने कहा E स्टैंड फॉर प्रोफेज, M स्टैंड फॉर मेटाफेज, A स्टैंड फॉर एनाफेज एंड T स्टैंड फॉर टीलो। प्रोफेज पहले आता है, मेटाफेज आता है, एनाफेज आता है और टीलोफेज आता है। ठीक है, तो क्लियर है इतनी बात। कैरियोकाइनेसिस में आप चार स्टेप पढ़ेंगे, यानी कि केंद्रक का जो विभाजन होगा वो चार स्टेप में यहाँ पर होगा। पहले प्रोफेज होगा, प्रोफेज में कुछ चीजें होंगी, फिर मेटाफेज होगा, मेटाफेज में कुछ चीजें होंगी, फिर एनाफेज होगा, उसमें कुछ चीजें होंगी, फिर टीलोफेज होगा, उसमें कुछ चीज। प्रोफेज में आपने कहा, प्रोफेज पढ़ेंगे, अर्ली प्रोफेज पढ़ेंगे, बहुत इजी है, जब हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो। और लेट प्रोफेज पढ़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे चीजों, जब हम पूरी कैरियोकाइनेसिस पढ़ देंगे जिसमें हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज पढ़ लेंगे, उसके बाद होगी साइटोकाइनेसिस। आज क्या होगी, साइटोकाइनेसिस। ध्यान रखिए,
सीक्वेंस ध्यान रखें, इसलिए हम न्यूमोनिक बनाते हैं कि जिससे आपको क्या करें, यहाँ पे चीजें याद रहें। फीमैट यहाँ पे इजी है, ठीक, और ऐसा भी नहीं कि एक्स्ट्रा अल्फाबेट यहाँ पर है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि किस अल्फाबेट से नाम शुरू हो रहा है। तो एक बार आप मेटाफेज जो है, एम फेज जो है, उसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। जो डिफरेंट स्टेप्स हैं नोट कर। चलिए अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एम फेज के बारे में, थ्योरेटिकल पोर्शन। उसके बाद एम फेज क्या है, आपने कहा एम फेज और माइटोटिक फेज। फॉर्म क्या होती है एम फेज के, माइटोटिक। आपने कहा एम फेज और माइटोटिक फेज ऑफ द सेल साइकिल इज द पीरियड व्हेन सेल एक्चुअली डिवाइड्स। आपने कहा जो एम फेज है और जो माइटोटिक फेज है, यहाँ पे माइटोटिक फेज है, उसमें क्या होगा कि एक्चुअल डिवीजन होगा। एक्चुअल डिवीजन का मतलब है कि अब यहाँ पर जो कोशिका है वो विभाजित होगी, सिर्फ विभाजन की प्रोसेस यहाँ पर चलेगी, ठीक है। प्रोड्यूसिंग 2 डॉटर सेल, अब यहाँ पे 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। इट इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ अ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। आपने कहा एक डुप्लीकेट क्रोमोसोम जो बना है, डुप्लीकेट क्रोमोसोम समझ रहे हैं, हमने कहा एक तो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, एक तो ये क्रोमोसोम बना हुआ है और एक इसकी कॉपी बनी हुई है इस प्रकार से। आपने कहा यही टाइम होता है कि जो डुप्लीकेट या जो डीएनए की जो कॉपी है अब वो सेपरेट हो जाए। हमने क्या बोला है, यहाँ पर इट इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ डुप्लीकेटेड एंड द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। आपने कहा यहाँ पे तो क्या होगा, जब ये सेपरेट होंगे काइनेसिस नाम देंगे। उसके बाद जब सेल जो साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और जब 2 सेल यहाँ पर बन जाएंगे उसे हम साइटोकाइनेसिस कहेंगे। अ प्रोसेस कॉल्ड अ साइटोकाइनेसिस। कौन सी प्रोसेस को हम साइटोकाइनेसिस कह रहे हैं, आपने कहा इट इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ अ डुप्लीकेट क्रोमोसोम। यहाँ पर इस प्रोसेस को हम कैरियोकाइनेसिस नाम देंगे एंड द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हम क्या देंगे, साइटोकाइनेसिस। एम फेज is characterized by 2 main stages। यहाँ 2 प्रमुख क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं, चरण होते हैं। कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन जहां पर होगा, एंड साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्मिक। डायग्राम अभी नोट किया होगा, इसमें हमने यही चीजें यहाँ पे डिस्कस की हैं अभी तक, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने टेबल वहाँ पे नोट कर ली है, आपने समझ लिए हैं, तो इतनी सारी प्रोसेस आपको लिखने की। आगे बढ़ते हैं। आपने कहा न्यूक्लियर डिवीजन क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन क्या होता है, क्रोमोसोम एग्रीगेशन क्या होता है, इसको एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। आपने कहा कि न्यूक्लियर डिवीजन जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, आपने कहा दिस इज द डिवीजन ऑफ द सेल्स न्यूक्लियस। यहाँ पर सेल का जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, उसका विभाजन होगा, विच इंक्लूड्स द सेपरेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, जिसमें जो डुप्लीकेट क्रोमोसोम है वो एक्चुअल या नॉर्मल क्रोमोसोम से सेपरेट हो जाएगा इनटू 2 आइडेंटिकल सेट्स, और 2 आइडेंटिकल सेट्स यहाँ पर बन जाएंगे। जैसे कि क्रोमोसोम हमेशा कैसे रहते हैं, जोड़े में रहते हैं, ठीक है, इस प्रकार। एक कॉपी इसकी बनी यहाँ पे, एक कॉपी इसकी बनी, एक कॉपी इसकी बनी। अब आपने कहा जब ये सेपरेट हो जाएंगे तो हमारे पास 2 आइडेंटिकल सेट्स आ जाएंगे। 2 आइडेंटिकल सेट्स का मतलब होता है कि आपने कहा कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो कैसे हमारे, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है ये सेपरेट होगा, ये मिलके एक पेयर बनाएगा, ये सेपरेट होगा, ये मिलकर के एक पेयर बनाएगा। तो हमारे पास 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम का जोड़ा था, अब हमारे पास 2 क्रोमोसोम के जोड़े यहाँ पर आ जाएंगे। यही तो हमने कहा है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। अब हमने कहा कैरियोकाइनेसिस 4 अलग-अलग स्टेप में डिवाइड किया है। पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज और लास्ट है टीलोफेज, जिसे हमने पी मैट के नाम से याद किया। क्लियर है इतना, ये भी चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है। अब साइटोप्लाज्म डिवीजन में हमने कहा साइटोकाइनेसिस, दिस इज द डिवीजन ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म। यहाँ पर कोशिका का साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, रिजल्टिंग इन 2 सेपरेट सेल। यहाँ पर क्या रिजल्ट होगा कि 2 सेपरेट सेल हमारे पास आ जाएंगे। साइटोकाइनेसिस टिपिकली भी आफ्टर अ कैरियोकाइनेसिस हैज बीन कंप्लीटेड। आपने कहा साइटोकाइनेसिस कब होगी, जब यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है।
अब हमने कहा क्रोमोसोम सेग्रीगेशन में क्या होगा, द एम फेज इंश्योर दैट द ईच डॉटर सेल्स रिसीव अ कंप्लीट एंड आइडेंटिकल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। आपने कहा कि यहाँ पर एम फेज इंश्योर करता है कि एक कोशिका से जब दो कोशिका बनी है, जैसे सेल है और ये टू है, तो इनका मतलब यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है, और जब इस क्या बनी है, दो सेल्स बनी बना है, और एक हमने ठीक है, इससे दो सेल बनी है, एक ये सेल बनी है और एक ये सेल बनी है, तो आपने कहा ये भी 2n हो और ये भी 2n, यानी इसमें भी 46 क्रोमोसोम हो, इसमें भी 46 क्रोमोसोम, क्योंकि इसमें क्या 46 है, तो आपने कहा एम फेज जो है वन शॉट, दो आइडेंटिकल सेल बनी है, दो यहाँ पे डॉटर सेल बनी है, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो, सेम हो, या जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, क्लियर है इतना, आगे बढ़े, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जो डिस्कस कर ली। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और माइटोटिक स्पिंडल क्या क्या चीजें ये होती है, इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपने कहा द एम फेज एंश्योर दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल्स रिमेन। आपने कहा जो यहाँ पे जनक कोशिका है और जो यहाँ पे संतति कोशिका है, दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहे। ठीक है, एम फेज जो है वो ये क्या करता है, इंश्योर करता है। माइटोटिक स्पिंडल क्या होते हैं, अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द माइटोटिक स्पिंडल मेड अप ऑफ अ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन द सेपरेटिंग क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एम फेज। अब ये क्या होते हैं, ये जो आप माइटोटिक स्पिंडल कह रहे हैं या माइक्रोट्यूब्यूल कह रहे हैं, ये जब हम स्टेजेस पढ़ने लगेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। इतनी बात अगर क्लियर, चलिए अब यहाँ पर बात आती है हमारे पास प्रोफेज के बारे में। सबसे पहले अगर हम प्रोफेज के बारे में थोड़ा सा बात करें, तो प्रोफेज यहाँ पर होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया है, पार्ट में डिवाइडेड है, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज, साइटोकाइनेसिस। तो सब प्रोफेज के बारे में एक आइडिया ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम अर्ली प्रोफेज की बात करें, अर्ली प्रोफेज पर क्योंकि ध्यान से देखिए, एक सेल है यहाँ पे, ये सेल है, ये सेल है, और ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल होती है। यहाँ पे क्रोमोसोम ऐसे नहीं होते जैसे हम बना रहे हैं, एक्चुअली में क्रोमोसोम होते हैं क्रोमैटिन। ठीक है, यहाँ पर क्रोमोसोम जो होंगे वो क्रोमैटिन की फॉर्म, और हमने कहा धीरे धीरे कंडेंस होने लगे। जैसे कि अगर हम एक नॉर्मल सेल में देखें, तो ये क्रोमोसोम इस प्रकार से पड़े हैं, ये क्रोमोसोम है, और इनकी जो कॉपी है वो इस प्रकार से, ये इनकी कॉपी है, इस प्रकार से बने हुए। यहाँ पर अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, ये जो यहाँ पर क्रोमोसोम है वो कंडेंस होने लगते हैं, इस प्रकार से क्या होने लगते हैं, कंडेंस होने। लेट प्रोफेज में क्या होगा, लेट प्रोफेज में क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम है वो और कंडेंस हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर टूटने लगेगी। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने लगेगी, और आपने कहा कि जो क्रोमोसोम है वो और ज्यादा कंडेंस हो। तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फेज के बारे में, नेक्स्ट फेजेस के बारे में बात करेंगे, कोशिश करेंगे चारों फेज जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप भी थोड़ा सा घर से पढ़ करके लेके आएंगे अभी तक जो बातें हमने आज के सेशन में